संत गुरु मनुष्य जहां से आपको बोध मिलता है, पवित्र रहने की प्रेरणा मिलती, उनको हम संत गुरु कहते हैं। वो उपासना बड़ी, वहीं से बोध होता है। इसलिए उपनिषद के ऋषियों ने और निर्गुणी धारा के संतों ने तो गुरु को श्रेष्ठ माना ही। उपनिषद अर्थ ही इसीलिए बना, शब्द ही बना, उपनिकट निषद बैठना, गुरु के निकट बैठना। प्रवाह जयवल के पास सत्यकाम उद्दालक बैठ करके और अंततः सत्यकाम उद्दालक के पास बैठकर, जनक याज्ञवल्क्य के पास बैठकर, और इसी प्रकार नारद सनत कुमार के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त किए। ऐसे अनेक ऋषि। उपनिषद शब्द ही इसीलिए बना है, गुरु के निकट बैठ करके बोध प्राप्त करना, जो कह सके और करता, ऐसे की उपासना, ऐसे के निकट बैठना, ऐसे में श्रद्धा रखना। मनुष्य तपित है अपने मानसिक विकारों से, जल रहा, असंतोष, पीड़ा, भय, संताप। जिसके मन में असंतोष न हो, पीड़ा न हो, भय न हो, संताप न हो, कृतार्थात्मा हो, ऐसे सद्गुरु के निकट बैठ करके उससे बोध प्राप्त करना और उसके जीवन से प्रेरित होना, ये उपासना है। ये सच्ची उपासना, जीवंत उपासना। सूफी संतों ने भी इसी पर जोर दिया। आप सूफी संतों में जाइए, इतनी गुरु भक्ति है क्या पूछें। अब गुरु नाम रख करके चालबाजियां भी खूब हो रही हैं। धोखेबाज गुरु पहले भी रहे, आज भी हैं, आगे भी रहे। हर जगह 2 नंबर का माल रहता है। आपको छान विचार करना पड़े। सब गुरुओं का गुरु कौन है? सब गुरुओं का गुरु मनुष्य जीव है। इसी को छानना पड़ेगा, ये सही गुरु है, गलत गुरु। तो उपासना के आलंबन परोक्ष ईश्वर और देव, प्रत्यक्ष मूर्तियां और संत सदगुरु। ईश्वर और देव और मूर्तियों की उपासना करने वाला भी कुछ संतोष पाता है, लेकिन बोध नहीं होगा। जीवन बीत जाएगा, बोध नहीं हो और अंतिम स्थिति नहीं है। जो बोलता है और उस बोध की रानी में रहता है, वो गुरु, वो संत, उनकी उपासना से कल्याण होगा। और गुरु यही बताता है, जो मैं हूं वही तू है। तू अपने को देख, अपने में ठहर। हम रात में चल रहे थे, किसी गांव में जा रहे थे। एक गांव मिला, वहां के लोगों से पूछा, रामपुर गांव भैया मुझे जाना है, कहाँ? उसने कहा, महाराज जो देखिए जो प्रकाश जल रहा है वही रामपुर गांव। नजदीक आ गए, आधा किलोमीटर। मैं प्रकाश देखते देखते वहां गया, लेकिन जब वहां गया तब प्रकाश को नहीं देखा, प्रकाश में देखा। वहां जाऊं और प्रकाश देख करके खड़ा रहूं तो लोग समझेंगे पागल है। दूर से तो प्रकाश देखना ठीक है, प्रकाश देखते देखते प्रकाश के पास पहुंच जाए। और जब प्रकाश के पास पहुंचे तो प्रकाश को न देख करके प्रकाश में देखें। गुरु प्रकाश है, गुरु को देखें, गुरु की भक्ति करें। लेकिन गुरु की भक्ति का अर्थ है गुरु के प्रकाश में देखें। जो गुरु कहते हैं उसको देखें, उसको समझें। तब तो जीवा यहाँ सदगुरु कवि गए। कहा जाता है 5 बार गुजरात कबीर साहब गए, वहां के लेखकों ने लिखा है। गुजरात में तो उनके अवशेष फैले, मैंने यत्र तत्र लिखा भी। तत्वा जीवा, ये 2 ब्राह्मण बंधु कबीर साहब के शिष्य थे। जहां आज कबीरवड़ खड़ा है, विशाल कबीरवड़,
कुछ दिन रहे, चलने लगे तो जीवा ने पैर पकड़ लिया, महाराज आप यही रहिए, हम आपको चाहते हैं। साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मेरे समान निष्काम हो जाओ, सारी आशा छोड़ो, बस सब सुख तुम्हारे पास है। मेरे पैर पकड़ करके क्या करोगे? साधु कहीं एक जगह रुकता है? साधु के पैर में तो चक्के लगे रहते, वो चलता रहता है। जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा हुए रहो सब सुख तेरे पास। कबीर साहब को अपने को देखने नहीं कहा, ज्ञान के प्रकाश में देखने का। इंसान के रूप में कृतार्थात्मा को हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, और वही उपासना का मुख्य आलंबन है जहां से हमें बोध होगा और प्रेरणा मिलेगी। वेदांत की भाषा में श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ कहा है। गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्री हो और ब्रह्मनिष्ठ हो। श्रोत्री का मतलब बहुत सुना हुआ हो, पहले किताबें नहीं थी, गुरु ज्ञान सुनाते थे, शिष्य सुनते थे और शिष्य फिर अपने शिष्य को सुनाते थे। श्रुति के आधार पर चलते रहे, इसलिए वेद वचनों को श्रुति कहा। हजारों वर्षों तक वेद वचन ऐसे सुनते और कंठ करते रहे, तब कहीं लिखा जाना संभव हुआ। शुरू में वेद वचन बोलने वाले ऋषि लिखना पढ़ना दोनों नहीं जानते थे, आगे जाने। वैसे अथर्व वेद में तो आ गया है लिखने पढ़ने का संकेत। तो श्रुति का अर्थ है सुना हुआ। जो श्रोत्री अधिक ज्ञान सुना हो, मतलब एक ज्ञानी, आत्मज्ञानी और ब्रह्मनिष्ठ, आत्मा में निष्ठ हो, उस दशा में रहता हूं, ये वेदांत की भाषा है। कबीर साहब की भाषा है बोध रहनी निष्ठ। बात एक है, बोध हो और रहनी। जो श्रोत्री होगा उसी को बोध होगा। आज अध्ययन मनन सुनना सब कुछ है, हजारों वर्षों से जो गुरु संतों द्वारा सुनता है, भक्तों द्वारा सुनता है और ग्रंथों को पढ़ता है, धीरे धीरे ज्ञान हो जाता है। ज्ञान होने से बोध हो गया। और रहनी ही ब्रह्मनिष्ठा है, अपने में टिकना। करनी करे सुपूत हमारा, कथनी कथे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। साहब कहते हैं जो ज्ञान की चर्चा करता है वो मेरा नाती है, लड़की का लड़का, दूर का है लेकिन प्यारा है। और जो करनी करता वो हमारा पुत्र है, निकट का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। और जो रहनी में रहता हमारा गुरु है, हमसे ऊपर है, मैं रहनी का साथी। कथनी करनी रहनी तीन। ज्ञान की चर्चा कथनी और ज्ञान का आचरण करनी और निष्काम होकर के टिक जाना रहनी। रहनी रहना, टिक जाना, ठहर जाना। बोध और रहनी निष्ठ गुरु होना चाहिए, जिसके स्मरण से, दर्शन से, सहवास से अपने में परिवर्तन है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणं कृणुते ग्रह्मन्तः सा रात्रिस्त्रिस उदरे विवर्त तम रात्रिस्त्रिस उदरे विवर्त तम जातम दृष्टमभिसंयन्ते देवा। ये एक मंत्र वेद का आता है। आचार्य उपनय मानो, आचार्य उपनय मान होता है, खींच लेने वाला होता है। गुरु को वहां आचार्य कहा गया। आचार्य उपनय मानो, उपनय मान, खींच लेने वाला। सदगुरु सत्पात्र शिष्य को अपनी तरफ खींच लेता है और इतने नहीं करता है। ब्रह्मचारिणं कृणुते ग्रह्मन्तः,
उस ब्रह्मचारी को, साधक को अपने गर्भ में कर लेता है, पेट के अंदर कर लेता है। और तम रात्रि त्रिसुदरे विवर्ति, तम उसे 3 रात तक अपने पेट में रखता है। तम जातम दृष्टमभिसंयन्ते देवा, तब जब वो पैदा होता है तब देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। ये अलंकारों में कहा गया, बहुत बढ़िया मंत्र और भाव है। सदगुरु शिष्य को खींच करके अपने गर्भ में कर लेता है। आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये 3 अविद्याएं हैं। इन 3 अविद्या रूपी रात्रि जब तक खत्म नहीं होती है तब तक शिष्य गुरु के गर्भ में रहता है। जब गुरु के ज्ञान से, उसके सहवास से ये तीनों अविद्याएं कट जाती हैं, तब वह पैदा होता है। तब देवता लोग, यानी सज्जन लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। कोई साधक जब उसके सारे अज्ञान मिट गए और वो शीतल हो गया, तृण रहित आग की तरह शीतल शांत हो गया, तब जिज्ञास उसके दर्शन करके, उसका ज्ञान लेकर के कल्याण करते हैं। ये आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक 3 अविद्याएं क्या हैं, इसका विवरण देने का अभी समय नहीं। समय से इस पर चर्चा करना चाहूंगा 3 दिनों में, किसी दिन। सारे अज्ञान के निवृत्त हो जाने पर वह ब्रह्मचारी मानव जन्म लेता है। इसीलिए संस्कार द्विजते कहा गया। जब संस्कार हो गया तो द्विज कहलाने लगा। संस्कार का मतलब है धो देना, साफ हो जाना। जब साफ हो गया तो दूसरा जन्म हो गया। आपसे गलतियां हो गई हैं, चिंता मत करो, अब गलती न करो बस। कितने लोगों से गलतियां हो जाती हैं तो बुढ़ापा तक कोई रोते हैं, ये भी एक कमजोरी है। एक किशोर अवस्था में गलती हो गई है आपसे, आचरण संबंधी और कुछ, बूढ़े हो गए वही सोच सोच करके ग्लानि में जल रहे हैं, ये भी ठीक नहीं। गलतियां हो गई, गलती अब न हो बस। क्या दीवार गलती करती है? क्या एक खंभे गलती करेंगे? आप इंसान हैं, आपसे गलती हो गई, आप गलती छोड़ दो और सही पर हो जाए बस। चरित्र संबंधी गलती हुई, अब संयमी हो जाए। धन संबंधी गलती हुई, अब संतोषी और ईमानदार हो जाए। करुणा और दया संबंधी गलती हुई, अब करुणाशील हो जाए। गलतियां जो हो गई छोड़ दे, संस्कार कर ले, धो ले। एक अनगढ़ पत्थर को रगड़ कर, तराश कर, मांझ कर सुंदर मूर्ति का रूप या अनेक वस्तुओं का रूप दिया जाता है पत्थरों को, वो संस्कारित होता है। हीरा खदान से निकलता है, 10,000 अगर दाम है, तराशने पर 1 लाख हो जाता है, 10 गुना दाम बढ़ता है। आपका जीवन हीरा है, लेकिन हम जीवन को और खराब करते चले जाते, इसको मांझते नहीं। जवान हुए, तंबाकू भर ली मुंह में, पान भर ली, सुपारी भर ली, अच्छे अच्छे विद्वान अनेक दुर्व्यसनों में डूबे हैं, जीवन को खराब करते जाते हैं। जो गलतियां हुई उसकी चिंता मत करो, अब गलतियां न करो, तो मानो फिर से जन्म हो गया। संस्कार द्विजुच्यते, संस्कार हो गया तो द्विज हो गया, दोबारा जन्म हुआ हो गया। और रूढ़ करनी है क्या कि जनेऊ जिसके गले में डाल दिया गया और गायत्री मंत्र सुना दिया गया, उसका संस्कार हो गया, वो ब्राह्मण है। बाकी लोग ब्राह्मण नहीं हो सकते चाहे कितने ज्ञानी। ये महाकुसंस्कार है। ब्राह्मण वह है जो आत्मज्ञानी, जिसका मन निर्मल है और आत्मज्ञानी वो ब्राह्मण है। इसलिए वेदव्यास ब्राह्मण थे, धीवरी तनय हो करके, भंगिम तरह हो करके पराशर ब्राह्मण थे। शूद्रा का पुत्र हो करके नारद ब्राह्मण थे। इसी प्रकार आप आगे भी समझ लें, जो ज्ञानी पुरुष हैं और निर्मल जीवन है वो ब्राह्मण है।
उपनिषदों में तो ब्राह्मण उसी कहा गया है जो आत्मज्ञानी। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मणा, ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया। तमेव धीरो विज्ञाय, आत्मज्ञान की चर्चा ऊपर की गई, तब कहा गया तम एव, तम नाम उसे, आत्मा में ही, धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मणा। ब्राह्मण को चाहिए, आत्मज्ञानी को चाहिए कि अपने आत्मा में ही मन ठहरावे, अलग न ले जाए। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञान कुर्वीत ब्राह्मणा। जब आत्मज्ञान हो गया, स्वरूप ज्ञान हो गया, तो अपने मन को स्वरूप में ही लगावे, आत्मा में ही लगावे, दुनिया में न लगावे। दुनिया का काम जो करना हो करे, दुनिया के काम करनी है, मननी नहीं। खेती करो, दुकान करो, नाली साफ करो, कपड़ा बुनो, फैक्ट्री में काम करो, दफ्तर में काम करो, लेकिन मनन करने योग्य आत्मा, आत्मा का चिंतन करो। आपके पास रहेगा क्या? एक परिधि होती है, एक केंद्र। तेली का बैल जीवन भर परिधि में घूमता, केंद्र में नहीं पहुंचता है। अब तो तेली का बैल कहो तो नवयुवक लोग समझेंगे नहीं कैसे कोल्हू होता था, क्योंकि कोल्हू खत्म, बीच में कोल्हू और तेली का बैल चारों तरफ घूमता, दिन भर घूमता रहता था बेचारा और पहुंचता नहीं। परिधि, ये मन जहां तक चलता है परिधि। अब आत्मा केंद्र, आप आत्मा, जहां तक मन से सोचते हो परिधि में घूमते। सोचना बंद हुआ, केंद्र में आ गए। सोचना बंद होना ही ध्यान है। ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। योगश्च चित्तवृत्ति निरोधः, चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध हो जाना योग है। सहज समाधि, साहब जिसको कहे वो क्या? सहज आपका आत्मा, अपने आत्मा में रह जाना सहज समाधि, अपने में लौट आना सहज समाधि। आपका आत्मा, आपका अस्तित्व, आपका केंद्र। जब आप सोते हैं तो केंद्र में आ जाते हैं। जब स्मृतियां खत्म होने लगती हैं तो आपको नींद आने लगती है, और जब तक स्मृतियां रहेंगी नींद नहीं है। जब तक आप स्मृतियों में रहेंगे परिधि में घूमते रहे, और जहां स्मृतियां खत्म होने लगी केंद्र में आने लगे। सारी स्मृतियां खत्म हुई, केंद्र में आत्मा में आ गए और शांत सो गए। मृत्यु अवस्था में ही होगी, सारी स्मृतियां खत्म होगी, अब आत्मा अकेले शरीर छोड़ के चला जाए। समाज में यही होता है, सारी स्मृतियां छोड़ करके अपने आप में टिक जाना। ये काम जो कर लेता है वो भटकता नहीं है। फिर हम अध्यात्मवादी मानते हैं कि जीवन में रहते रहते जो समाधि अभ्यास करता है, बैठता है एकांत में, अपने मन को समेट करके आत्मलीन हो जाता है, वो केंद्र में आके, और जब उससे उठता है तो विचारों के प्रवाह चलते हैं, लेकिन उन विचारों में निर्मलता रहती है और बोध सदैव रहता है कि विचारों से मैं भिन्न हूं। केंद्र में वो सदैव रहता है, विचार में रहता है तो भी केंद्र में रहता है, और जब समाज में रहता है तो भी केंद्र में रहता है, क्योंकि उसके विचार में भी केंद्र का बोध बना रहता है। जो अपने केंद्र में आत्मा में स्थित हो गया वो जन्म मरण के भटकाव से मुक्त हो गया। केंद्र में आ जाना, अपने आप को पा जाना, यही ब्रह्म को पाना है। आत्मा से अलग ब्रह्म नहीं, आत्मा से अलग कहीं ईश्वर नहीं, अपने आप से अलग मेरा लक्ष्य नहीं। अलग जो कुछ है वो मन वाणी का विषय है, और मन वाणी का जो कुछ विषय है वो माया है। गोस्वामी जी ने पूरे मानस में बारंबार महाराज राम के सौंदर्य का वर्णन बहुत किया। कोई आया है आगंतुक तो महाराज राम के सूरत को देख करके वो मगन हो गया। बारंबार इस पर खूब उन्होंने लिखा है, लेकिन जब उन्होंने खाटी की बात कही, शुद्ध बात कही, तब कहा
गो गोचर चालक मन जाए, सो सब माया जाने भाई। देखी सुनी गुनी मन माही, मोह मूल परमारथ नाहि। इंद्रिय और इंद्रिय के विषय जहां तक मन जाए सब माया है। जो देखोगे सुनोगे और सोचोगे वो मोह की जड़ बनेगी, परमार्थ उसमें नहीं। जवानी देखकर, सौंदर्य देखकर, जवान जवान स्त्री पुरुषों को देखकर, चिकने चिथड़े मकान देखकर, कारें देखकर, हवाई जहाज देखकर, किसी की मान प्रतिष्ठा देखकर, सब चमक दमक देख करके भटकेगा, पतन होगा और लाभ कुछ नहीं। और ये सब निरर्थक निस्सार, 4 दिन की चादरी फिर देरी रात। बड़ी बड़ी राजे महाराजे जमीन में लीन हो गए। हमारे सामने जवाहर, गांधी, पटेल, जिन्ना, बृहत्तर भारत, पाकिस्तान और हिंदुस्तान और बांग्लादेश के अनेक नेता जमीन में चले। कौन यहाँ रहता है? दादा बाबा हो परपाजा जिनके अब भी बाणे हो, आंदर भय यो की फूटी तिन काहे सब छाड़े। इस संसार सार को धंधा अंतकाल कोई नाही हो, उपजत विंसत बार न लागे जो बादल की छाई हो। नाता गोता कुल कुटुंब सब इनकर कौन बढ़ाई, काहे कभी देख राम भजे बिन बूढ़ी सब चतुराई। राम भजन आत्मस्थिति, कबीर साहब का राम भजन बाहर नहीं बजा, अपने में लौट आना। केंद्र में आ गए, राम में आ गए। परिधि में आदमी जीवन भर घूमता रहता। परिधि, मन परिधि, जहां तक सोचो परिधि चक्कर है, काटते रहो चक्कर। मन का भटकना बंद हुआ, केंद्र में आ गए, अपने मूल स्थान में आ गए। वो मूल स्थान आपका सर्वश्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं। आप अपनी श्रेष्ठता को समझिए। इसी पर साहब ने कहा, झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्वाण सो निर्वाण, जो निर्वाणता वही निर्वाण पाता है। आप तुच्छ नहीं, आप प्रतिबिंब नहीं, आप अंश नहीं, किसी ईश्वर के आप अंश नहीं। अनेक कुसंस्कार आए, जीव ईश्वर का अंश, ये महाकुसंस्कार अंश नहीं, ये अविनाशी। अविनाशी अंश नहीं होता और अंश अविनाशी नहीं होता। इसको आप कहीं भी भुनाइए इस ज्ञान को और बातचीत कीजिए। अंश का मतलब टूटा हुआ है। एक लकड़ी 10 हाथ की है, एक पिट काट दी गई तो एक पिट अंश हो गई। तो टूटी हुई चीज है, कटी हुई चीज है, और कटेगी, विकारी है। जब अविनाशी है जीवात्मा तो अंश कैसे है, और अंश है तो अविनाशी कैसे है? आप ये भी समझिए कि वैष्णव में विशिष्टा द्वैत मत केवल मानता है कि जीव ईश्वर का अंश है, द्वैत मत वाले नहीं मानते। वही वैष्णव जो द्वैत मत वाले हैं वो ये नहीं मानते जीव अंश है किसी का। तो इसलिए अंश है जीव, ये एक मत का कथन है, सार्वभौमिक सत्य नहीं, प्रमाण नहीं, प्रमाण वर्ग है। और इसके विरुद्ध भी प्रमाण है। नासा भाविका परमात्मा अंश जीवितवाच्यम, ये जीव किसी परमात्मा का अंश नहीं है। निष्कलम निष्क्रियम शांतम निर्वध्यम निरंजनम, ये तो निष्कल, कला रहित, अंश रहित, निर्मल निरंजन है। ना जायते मृत्य वा विपश्चित नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, ये शुद्ध वचन है। न ये जन्मता है न मरता है, न किसी से होता न इससे कुछ होता है। नायम कुतश्चित न बभूव कश्चित, कुतश्चित कश्चित न बभूव, इन 3 पदों पर ध्यान दे। कश्चित कोई, कुतश्चित किसी से, न बभूव नहीं पैदा होता है। किसी ईश्वर ब्रह्म से जीव पैदा नहीं होता है। अजो नित्य शास्त्र एवं पुराणों, ये तो अजन्मा है, शाश्वत है, पुराण पुरुष है। न हन्यते हन्य माने शरीर, ये प्रमाण है। और ये प्रमाण प्रमा के अनुकूल है, ज्ञान के अनुकूल है। या तो जीव या आत्मा को मानो कि विकारी है, नश्वर है। जब नश्वर है तो बातें खत्म सब। अगर अविनाशी है जिस पर सिद्धांत टिका है, तो जब अविनाशी है तो अंश कैसे हो गई? हम ईश्वर की पत्नी हैं, ईश्वर हमारा पति है।
यह ईश्वर हमारी पत्नी है, हम उसके पति हैं, ये दोनों प्रकार की भक्ति चलेगी। इस पर भी समय से चर्चा बन पड़ेगी तो करूंगा। ये सब कुछ संस्कार है। शुद्ध वचन ऐसे नहीं, न वेद में है, न उपनिषद में है, न 6 शास्त्र में है। कबीर ने इसका खंडन किया है, लेकिन विद्वानों ने कबीर की वाणी में ही ये रसिक भाव ला दिया है। इसको आप कबीर दर्शन में देख सकते हैं और बीजक की व्याख्या में पूरा देख सकते हैं। इस पर भी अवसर आएगा तो चर्चा करूंगा। ना आप किसी की पत्नी है, ना किसी के पति। ये आत्मा ये सब कुछ नहीं, न पत्नी है, न पति है, न अंश है, न अंशी है, न विकारी है। ये निर्मल शुद्ध बुद्ध है। आपका स्वरूप शुद्ध बुद्ध है। आप देह नहीं, शुद्ध निर्मल आत्मा है। अपने को पहचाने, अपने को स्त्री पुरुष न माने, अपने को काला गोरा न माने, ब्राह्मण शूद्र न माने, हिंदू मुसलमान न माने, धनी गरीब न माने, शिक्षित अशिक्षित न माने, छोट बड़ा न माने। ये आत्मा निर्मल है और एक समान है मौलिक रूप में। देहोपाधि से ये चीजें हैं। कोई प्रतिभावान है, कोई प्रतिभाहीन है, कोई सुंदर है, कोई कुरूप है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अंदर में जो आपकी ज्योति, ज्ञान ज्योति, वो तो समान है। उस ज्ञान ज्योति में जो स्थित हो गया उसके लिए कुछ नहीं। शुद्ध के ऋषि कहते हैं कि काना आंख, शरीर काना हो गया तो आत्मा काना नहीं, शरीर कोढ़ी हो गया तो आत्मा कोढ़ी नहीं, शरीर अपंग हो गया तो आत्मा अपंग नहीं। आत्मा तो अजीर्ण है, वो जीर्ण नहीं होता है। शुद्ध बुद्ध निर्मल है। आप निर्मल है, उस निर्मलता को लाना है, खास बात है। अपने को पहचाने और अपने को पहचान करके अपने मन को निर्मल कर, यही अध्यात्म और यही धर्म है। ये किसी संप्रदाय की चीज नहीं है। संप्रदायों के रंग में रंग करके इतना अनर्थ किया गया है कि मेरे ही संप्रदाय से कल्याण और स्वर्ग है, दूसरे से नरक है, बंधन है। ये संप्रदाय ने बड़ा धमा चौकड़ी मचाया है और इस पर भी प्रसंग पड़ेगा तो कहा जाएगा। आप लोग जानते भी हैं, एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को मानता है वो भव में भटकने वाले या नरक में जाने वाले। जो पुनर्जन्म मानते हैं वो कहते हैं दूसरे मत वाले चाहे दूध के धोए हो, उनका मोक्ष तब होगा जो हमारे मत में दीक्षित होकर साधना करें। अगर अच्छा काम करते तो स्वर्ग तक पाएंगे, बस मोक्ष नहीं पाएंगे। और जो पुनर्जन्म नहीं मानते हैं वो कहते हैं जो मेरे मत में नहीं होगा, दूध का धोया हो तो भी उसको नरक में जाना है, हमारे मत वाले ही स्वर्ग जाएंगे। ये सब संकुचितता है। स्वर्ग और नरक, मन की मलिनता नरक है, मन की स्वच्छता स्वर्ग है। मन का मोहग्रस्त रहना बंधन है, मन का निर्मोह हो जाना मोक्ष। इसलिए मोक्ष और स्वर्ग, नरक और बंधन ये सब व्यक्तिगत विषय, संप्रदाय का विषय नहीं। लेकिन संप्रदाय ने बहुत धमाचौकड़ी की और साहब ने ये सब का खंडन किया। इसीलिए आपको मैं कई बार कहता हूं कि बीजक आप पढ़िए, पूरे बीजक में कबीर पंथ शब्द तक नहीं, न कोई नियमावली, सत्य का उद्घाटन है पूरे बीजक। वो एक ऐसे संत हुए हैं जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले हुए, धर्म में विज्ञान और भी संत किए, ऋषि मुनि भी किए, केवल कबीर ही ने किया इसी बात, और जगह जगह है। लेकिन जंजाल हो, कबीर वाणी पढ़े एकदम बिल्कुल जो यहाँ कहते वही वहाँ कहते हैं। एक पंडितानी रहे यहाँ इलाहाबाद में, भी शायद वो दोनों पत्नी यहाँ हैं। हमारी बीजक की व्याख्या वो दोनों खूब पढ़ते थे। तो अपनी भाषा में कहे, का साहब बाबा के माल में 2 नंबर नहीं। कभी साहब को बाबा कहते थे, बाबा के नाम में, बाबा के माल में 2 नंबर नहीं है। बीजक व्याख्या पढ़ती हूँ, कहीं 2 नंबर का माल नहीं, सब 1 नंबर का। तो अन्य संतों, ऋषियों, महर्षियों ने भी ज्ञान की बातें कही, लेकिन निर्छीर विवेक करना पड़ेगा। शंकराचार्य ने उपनिषद भाष्य में लिखा है,
कि सैकड़ों श्रुतियां परस्पर विरुद्ध, उनके व्याख्याकारों के आचार और मान्यताओं में अंतर है, इसलिए इसमें संगत बैठाना सबके बस की बात नहीं। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार ये काम करूंगा। ये मैंने उपनिषद स्वरूप की भूमिका में उदाहरण दिया है। स्वामी शंकराचार्य अत्यंत विनम्र होकर के यहाँ उन्होंने कहा, बिल्कुल सच। इसलिए शास्त्रों के जंगल में आपको निर्णय करना पड़ेगा। कोई शास्त्र स्वतः प्रमाण नहीं, प्रमा के अनुसार प्रमाण होना चाहिए। यानी जो सच्चा ज्ञान है उसकी वकालत करे जो वचन, वही वचन माननी है, लिखा होने से माननी नहीं। तो मूल बात यह है कि आप हीन नहीं, आप तुच्छ नहीं, आप महान हैं। आप छोटे बड़े नहीं, मूल रूप में समान है। मर्यादा में बाहर पिता पुत्र गुरु शिष्य पति पत्नी भाई भाई छोटे भाई बड़े भाई ये सब होता है। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्मल है। अपने आत्मा को पहचाने और अपने आत्मा को ये मानसिक मलिनता के दलदल से निकाले। इसी के लिए सत्संग है, सेवा है, स्वाध्याय है, साधना है, और यही काम करने वाला मनुष्य सफल है। बाकी दुनिया के चमक दमक में भूल जाने वाले, उनको रोना है, अवंत में रो करके जाना है। ऐसा हम जिए कि रो करके न जाना हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कबीर बारक संस्थान